साल 2023 आ चुका है और आते आते उसने ऐसे अशुभ संकेत देने शुरू कर दिए हैं जिसका प्रभाव हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर में देखने को मिल रहा है। ये देखने के बाद सबके मन में यही सवाल है कि क्या इस साल के अंत तक बद्रीनाथ धाम पाताल लोक में समा जाएगा और क्या आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम गायब होने वाला है। ऐसी भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ में एक ऐसी तबाही आएगी जिससे पूरा बद्री धाम प्रभावित होगा और हमेशा के लिए धरती में समा जाएगा और इसके बाद लोग भगवान विष्णु के बद्री स्वरूप का दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान विष्णु नए बद्री स्वरूप में आएंगे। तो आखिर क्या है वो भविष्यवाणी और कैसा होगा नया बद्री धाम, यही आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जोशी मठ में तबाही के संकेत दिखने शुरू हो चुके हैं। बद्री धाम का मुख्य द्वार कहे जाने वाला जोशी मठ इन दिनों भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहा है। यहाँ के मकानों, दुकानों और सड़कों में दरारें पड़ चुकी हैं। आए दिन घरों में रोज नए दरार देखने को मिलते हैं और रोज पुरानी दरार और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। पुराने घर आधे जमीन में धंस चुके हैं और कुछ घर पूरी तरह झुक चुके हैं। जोशी मठ में घट रही हर अप्रिय घटना क्या किसी अनहोनी का सूचक है? क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयानक भूकंप आने वाला है? जोशी मठ में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिसे देखकर अनेकों लोग जोशी मठ छोड़कर बाहर जा चुके हैं। इस वक्त देव भूमि जोशी मठ खतरे में है। दरारें तबाही ला रही हैं, जमीन धंसती जा रही है, जोशी मठ डूबता जा रहा है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन कुछ धर्मशास्त्रियों के अनुसार ये उस तबाही का बस एक छोटा सा रूप है। ये छोटी सी तबाही अपना भयंकर रूप तब लेगी जब इसका प्रभाव जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पर पड़ेगा। जोशी मठ में ही भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी कि शेर के रूप में है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस अवतार को भगवान ने हिरण्याकशिपु के वध के लिए धारण किया था। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट जब बंद हो जाते हैं तो पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा किया करते हैं। हिमाचल के बर्फीले पहाड़ों पर बसा जोशी मठ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने सालों तक तप किया। जोशी मठ की ही धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना की और आज यही प्रतिमा जोशी मठ में हो रही तबाही का संकेत दे रही है। मंदिर से जुड़े इतिहास को लेकर राजतरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा किया गया था। लेकिन वहीं पर एक मत ये भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी क्योंकि भगवान नरसिंह को वे अपने इष्ट देवता मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। मंदिर का क्या महत्व है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है। लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की ये भुजा टूट कर गिर जाएगी उस दिन न सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। हालांकि दिन बर दिन पतली हो रही कलाई के पीछे यहाँ के एक राजा की गलती का जिक्र भी किया जाता है। यहाँ के घर घर में नरसिंह मंदिर से जुड़ी हुई एक काफी प्रचलित कथा है। कथा के अनुसार एक समय यहाँ पर वासुदेव नाम के राजा शासन किया करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भोजन कराया और भोजन के पश्चात भगवान को राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुँचे।
राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध में तमतमा उठे और तलवार लेकर उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष की बाजू से खून निकलने लगा और वो पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो क्षमा याचना करने लगे। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन ये पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डूब रहा जोशीमठ प्राकृतिक आपदा की बजाय इंसानी लोभ लालच का शिकार हुआ है, जिसके चलते लोग फिर से भविष्य बद्री के मंदिर के बाहर मौजूद पत्थर पर लिखी हुई भविष्यवाणी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी लिखी थी। लोगों का मानना है कि इस पत्थर पर मौजूद विचित्र बनावट और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखी गई ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका संबंध जोशीमठ से है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरने के साथ एक भयंकर भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण जब वो विशाल पर्वत एक होंगे तो बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। केदारनाथ के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशीमठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही यहाँ स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि जिन्हें देखकर यही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा और चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल्कि अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु का ये पवित्र मंदिर हिंदू धार्मिक यात्रा के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम का ये क्षेत्र कभी बद्री यानी कि बेर के पेड़ों से भरा हुआ था, इसीलिए इस मंदिर को बद्रीनाथ के नाम से पुकारा गया। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य मूर्ति काले शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में स्थित है। बद्रीनाथ के मंदिर का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर 108 विष्णु देव दिशम यानी कि भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है। वर्षों से ये मान्यता है कि एक दिन बद्रीनाथ गायब हो जाएंगे और जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में फिर से ये दिखाई देंगे। तो क्या आप भी भगवान विष्णु के इस स्वरूप यानी कि श्री बद्रीनाथ नारायण की इस रहस्यमयी कहानी के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको भगवान श्री हरि की ये रोचक कथा कैसी लगी और आपको नरसिंह भगवान के इस रूप के बारे में पता था या नहीं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।